सो हे वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सेफ हो गए। आज की यहाँ पर हम एब्डोमेन के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं हम यहाँ पे इंग्वाइनल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप कि आपने पहले के जो लेक्चर्स हैं इंग्वाइनल लिगामेंट के, रेक्टस शीथ एंड इंग्वाइनल लिगामेंट आपने देख लिए होंगे। नए हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर करना ना भूले। इंस्टाग्राम को फॉलो कर दें, डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड आप में से काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं तो कौन से बेस्ट नोट्स एनाटॉमी के जिससे आपके एग्जाम से बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, वो है हमारे माय एनाटॉमी नोट्स। अगर आपने इन नोट्स को अब तक नहीं देखा तो आपके लिए हमने जो प्यार से नोट्स बनाए हैं, बहुत ही एस्थेटिक नोट्स, इसमें आपको हर एक टॉपिक यहाँ पे पॉइंट्स के फॉर्म में कवर किया गया है। क्लिनिकल एनाटॉमी के 7 टॉपिक बेस्ड स्टडी ट्रैकर और साथ साथ यहाँ पे आपको प्रैक्टिस पेपर्स भी देखने को मिलते हैं इसके लास्ट में। तो ये बेस्ट आपके नोट्स होने वाले हैं। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्लीज जाए माय एनाटॉमी नोट्स को अपना बनाए। बहुत प्यारी सेल चल रही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इस वेबसाइट पर चले जाओगे। माय एनाटॉमी नोट्स बहुत ही प्यारी सेल चल रही है, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया। वॉल्यूम 1 आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, वॉल्यूम 2 आपके कुछ दिनों में लॉन्च होने वाली है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्रीव्यू आप देख सकते हो, हर एक टॉपिक को पॉइंट्स में कवर किया गया है, साथ साथ में क्लिनिकल एनाटॉमी डायग्राम्स ऐड किए गए हैं। और ये माय एनाटॉमी नोट्स को पढ़कर आपके एग्जाम्स के अंदर बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। बहुत प्यारा रिव्यू आ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से, तो प्लीज जाओ माय एनाटॉमी नोट्स को अपना बनाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और फटाफट जाओ और मिस मत करना ये सेल। फटाफट लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ। एक तरीके का ऑब्लिक इंटरमस्कुलर पैसेज है, एक पैसेज है ऑब्लिक है, ठीक है, याद रखना। ऑब्लिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? लोअर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में। लोअर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में आपको देखने को मिलेगा। दूसरी इसकी लोकेशन क्या बताती है कि यह अबव किसके? मीडियल हाफ ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट के। अब जिसने इंग्वाइनल लिगामेंट नहीं पढ़ा, प्लीज जाके देखना, आपको समझ में आएगा इंग्वाइनल लिगामेंट कहाँ होता है और कैसे होता है। एएसआईएस से लेकर प्यूबिक ट्यूबरकल तक रीच कर रहा होगा इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। एएसआईएस क्या? एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। अब इसके कुछ फीचर्स है, ठीक है। क्या फीचर्स है भाई? ठीक है, इंग्वाइनल कैनाल के तो कुछ फीचर्स है। पहले ये डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स है, ऑब्लिक है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। तो अभी आपको फिगर दिखाऊंगा। फॉरवर्ड है और मीडियल डायरेक्शन में। एक्सटेंड क्या है इसका? 2 रिंग है। कौन सी? एक है डीप इंग्वाइनल रिंग, एक है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। तो उसी के बीच में यहाँ पे एक्सटेंड है। कहाँ से? डीप इंग्वाइनल रिंग से लेकर सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग तक इसका एक्सटेंशन आपको देखने को मिल रहा है। अब आपको डीप इंग्वाइनल रिंग समझाई गई है, उससे पहले आपको थोड़ा डायग्राम दिखा दूं। ये दिख रहा है, ये आपका ग्रीन वाला जो है, ये आपका इंग्वाइनल लिगामेंट है, ग्रीन वाला है ना। मैंने बताया मीडियल हाफ के जस्ट ऊपर आपको देखने को मिलेगा ये जो कैनाल है, ये जो आपकी इंग्वाइनल, ये जो कैनाल है, ये आपकी इंग्वाइनल कैनाल है। ये नीचे वाली है जो कि ट्रायंगुलर शेप की है, ये आपकी है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। और ये जो है ऊपर रिंग बन रही है, ये आपकी है डीप इंग्वाइनल रिंग। तो ये आपका बना रहा है इंग्वाइनल कैनाल। ऑब्लिक इन नेचर है, मीडियल डायरेक्शन है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड, मीडियल एंड फॉरवर्ड, ठीक है। ये आपको मैंने समझा दिया पूरा। ये लीनियर है, आपको पहले बता चुका हूँ। सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, डीप इंग्वाइनल रिंग। सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग ट्रायंगुलर शेप के 2 क्रूरा होते हैं इसके अंदर। आगे मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताऊंगा इसके, ठीक है। 2 क्रूरा होते हैं, याद रखना, ट्रायंगुलर शेप है। डीप इंग्वाइनल रिंग जो होती है वो उसके बारे में क्या गया है? एक ओवल ओपनिंग है जो ऊपर वाली मैंने दिखाई है आपको, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस के अंदर आपको ओवल ओपनिंग देखने को मिल रही है। 1.2 सेंटीमीटर अबव द मिड इंग्वाइनल पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, आपको दिखा दिया था वो मैंने। सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग जो है वो ट्रायंगुलर गैप है। क्या है? ट्रायंगुलर गैप है। मैंने आपको अभी अब दिखाया आपको डायग्राम में। 2 क्रूरा, 2 इसके यहाँ पे फ्लैप्स होते हैं, 2 क्रूरा होते हैं। इन एक्सटर्नल ऑब्लिक एपिनोडोसिस में होता है। सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल से रिलेटेड है। डीप इंग्वाइनल रिंग आपके फेशियल ट्रांसवर्सैलिस से रिलेटेड है, ठीक है। मार्जिन्स जो होते हैं इसके, जो मैंने बताया इसके 2 मार्जिन्स होते हैं। कितने? 2 मार्जिन्स होते हैं, दिखाया आपको, जिनको बोलते हैं हम क्रूरा, ठीक है, जो कि यूनाइट करते हैं इंटरक्रूरल फाइबर्स से। किस पे? एपेक्स पर, है ना। ये देखो इसके 2 क्रूरा है ना, 2 क्रूरा है। ये एपेक्स पे, ये जो इसका एपेक्स है, इस पे जाके यहाँ पे ये इंटरक्रूरल फाइबर्स कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको बताया गया सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के बारे में, ठीक है। यहाँ बात करने वाले हम इसके बाउंड्रीज की। भाई क्या क्या इसकी बाउंड्रीज हैं? सबसे पहले इसकी एंटीरियर वॉल देखते हैं, ठीक है। फिर पोस्टीरियर वॉल देखेंगे, फिर हम इसका रूफ देखेंगे, फिर हम इसका फ्लोर देखेंगे। इस डायग्राम को, इसको समझने के लिए आपको ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डायरेक्टली ये डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। ये जो डायग्राम है ना, ये वाला, ठीक है। अब देखो, ये है आपका एंटीरियर साइड, याद रखना, ये एंटीरियर है, ये आपका पोस्टीरियर है। ऊपर मतलब ये रूफ है, नीचे मतलब फ्लोर है। सबको समझाया गया है। डायग्राम मैंने आपको इंग्वाइनल लिगामेंट में भी दिखाया था, ठीक है। एंटीरियर साइड पे देखो, आगे यहाँ पे, ये अगर आप इंग्वाइनल कैनाल मानो तो ये आगे कौन सी मसल है आपकी? एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, ठीक है। पीछे कौन सी? सबसे पोस्टीरियर में ये क्या है? ये है फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। क्या है? फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। पहले ऊपर से बता रहा हूँ, फिर समझा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो लेटरल 1/3, ये आपका लेटरल 1/3 में आपको इंटरनल ऑब्लिक मसल देखने को मिल रही है एंटीरियर साइड पे, ठीक है। एंटीरियर में कौन सी? एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ठीक है। पोस्टीरियर में मेनली क्या? फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। ऊपर रूफ में कौन सी है? रूफ में आपको इंटरनल ऑब्लिक मसल देखने को मिल रही है, अगेन इंटरनल ऑब्लिक। और फ्लोर में आपको इंग्वाइनल लिगामेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये मैंने आपको मोटी मोटी बात समझा दी। बीच में क्या है? आपका स्पर्मेटिक कॉर्ड है, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो ये डायग्राम आपको बहुत हद तक आपको सारे बाउंड्रीज याद करा देता है, ठीक है। पढ़ते हैं, चलो, ठीक है। सबसे पहले अगर एंटीरियर वॉल की बात करूँ, आगे वाले में देखो स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, एक्सटर्नल स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, तो आप लिखोगे। मेन चीज़ क्या है? एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल का एपिन्यूरोसिस, मैंने आपको दिखा दी थी, ठीक है। अब लेटरल 1/3 में, इसके लेटरल 1/3 में कौन सी मसल है? इंटरनल ऑब्लिक मसल, ये भी मैंने आपको दिखाई थी।
है ना, एंटीरियर साइड पे थी ना, एंटीरियर साइड पे एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक कहाँ पे, लेटरल 1/3 पे थी। इंटरनल ऑब्लिक 3 जगह आपको देखने को मिलेगी, इसलिए आगे आके मैकेनिज्म भी आपको समझ में आएगा। पोस्टीरियर मैंने आपको क्या बताया था, मेनली मसल ये पोस्टीरियर में फिशर ट्रांसवर्सालिस, और मीडियल 2/3 में क्या थी, कॉन्जॉइंट टेंडन था और रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। कॉन्जॉइंट टेंडन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जाके प्लीज़ देख ले, वहाँ मैंने आपको समझा रखा है, ठीक है। रूफ एंड फ्लोर है ना, रूफ अगेन याद रखो इंटरनल ऑब्लिक, फ्लोर इंटरनल आपका इंग्वाइनल लिगामेंट। देखो रूफ, देखो रूफ में क्या है आपका, आर्च्ड फाइबर्स ऑफ इंटरनल ऑब्लिक मसल। देखो फिर आपकी इंटरनल ऑब्लिक आ गई यहाँ पे, तो अब तक कहाँ का इंटरनल ऑब्लिक आ गई, एंटीरियर में आ गई है, रूफ में आ गई है, ठीक है। और आपका जो कॉन्जॉइंट टेंडन है उसमें भी इंटरनल ऑब्लिक होती है, तो पोस्टीरियर में भी है मोटा मोटा, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल में भी, मसल भी आपकी रूफ में, याद रखना, है ना। ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल आपकी रूफ में भी आ रही है, रूफ के अंदर आ रही है, ठीक है। फ्लोर, फ्लोर मैंने क्या बताया आपको, इंग्वाइनल लिगामेंट था, तो फ्लोर आप देखो, ग्रूव्ड अपर फाइबर, अपर सरफेस ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। फ्लोर वो डायग्राम में जो लिखा है वही वो मेन मोटा मोटा है। मीडियल एंड बाय लैक्यूनल लिगामेंट, बाय लैक्यूनल लिगामेंट। अब लैक्यूनल लिगामेंट क्या होता है वो मैंने आपको इंग्वाइनल लिगामेंट में जाके समझा रखा है, प्लीज जाके देखिए। याद रखना इंग्वाइनल कैनाल जो होती है वो मेल्स में ज़्यादा बड़ी होती है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। स्ट्रक्चर्स कौन कौन से पास कर रहे होते हैं इस इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू, याद रखना स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है मेल्स के अंदर, जो कि मैं आपको भी समझाऊंगा स्पर्मेटिक कॉर्ड्स के बारे में, क्या होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड्स के अंदर, कॉर्ड के अंदर। दूसरा फीमेल्स के अंदर क्या होता है, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस फीमेल्स में होता है। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, प्लीज़ को याद डायरेक्टली याद रखना है ना। ऐसे मैंने बनाए हैं आपके लिए नोट्स, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको माय एनाटॉमी नोट्स को अपना अपना बनाना होगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्पर्मेटिक कॉर्ड के बारे में बात करते हैं, क्या क्या स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर होता है। ये डायरेक्टली कई बार आपको एन्यूमरेशन में क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको डायरेक्टली चीज़ याद रखनी है। आर्टरीज होंगी, है ना, सबसे पहले आर्टरीज होंगी, वेन्स होंगी, नर्व्स होंगी। तो पहले आर्टरीज कौन सी होती है, सबसे पहले याद रखना, पहला क्या होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर होता है डक्टस डिफरेंस। क्या होता है, डक्टस डिफरेंस, ठीक है। दूसरा क्या होता है, टेस्टिकुलर एंड क्रेमास्ट्रिक आर्टरीज, है ना, टेस्टिस है तो टेस्टिकुलर आर्टरीज होंगी। क्रेमास्ट्रिक मसल के बारे में बात करेंगे आगे हम, है ना, क्रेमास्ट्रिक आर्टरीज होंगी, ठीक है। आर्टरीज ऑफ डक्टर डिफरेंस होंगी, डक्टर डिफरेंस है तो उसकी आर्टरी हो गई, तो दो चीज़ें तो यही हो गई। फिर तीसरा आपका एक यहाँ पे प्लेक्सस बनता है, किसका, पेपिनिफॉर्म प्लेक्सस वेन्स का, तो एक तो याद रखना है आपको। फिर लिम्फ वेसल्स हो गई, है, टेस्टिस से लिम्फ वेसल्स हो गई। फिर आपकी जेनेटोफेमुरल नर्व, उसकी जेनाइटल ब्रांचेस हो गई, है ना। सिंपैथेटिक प्लेक्स नर्व प्लेक्सिस हो गया, विसरल आफ्रेंट नर्व फाइबर्स और रिमेन्स ऑफ प्रोसेस वेजिनालिस। तो ये आपको मेन आपको याद रखना है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें आप ज़्यादा डीप में मत जाओ, दिमाग आपको लगाना नहीं। मेन आपको याद रखना है डक्टस डिफरेंस, उसकी आर्टरीज हो गई, आर्टरीज फ्रॉम आर्टरीज ऑफ डक्टस डिफरेंस या फिर टेस्टिकुलर आर्टरीज, पेपिनोफॉर्म प्लेक्सिस बन रहा है, लिम्फ वेसल्स हो गई, जेनाइटल ब्रांच हो गई, सिंपैथेटिक नर्व प्लेक्सिस हो गया, और यहाँ पे प्रोसेस वेजिनालिस, ये रिमेन्स याद रख लेना, बहुत बार पूछा जाता है। अब स्पर्मेटिक कॉर्ड जो हमने डिस्कशन करी है ना, ये डायग्राम भी बना हुआ है, ये देखो, ये जो डायग्राम बना हुआ है ये देखो, ये देख रहे हो, ये पूरा आपका स्पर्मेटिक कॉर्ड है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी कवरिंग्स है, ये कवरिंग्स आप देख सकते हो। पहले आपका एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया है, फिर ये बीच वाला आपका है क्रेमास्ट्रिक फेशिया, फिर आपका है इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। तो ये टेस्टिस है आपका बीच में, इसको पूरा कवर कर रहा है। ये तीन फेशिया हैं, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक, क्रेमास्ट्रिक और इंटरनल स्पर्मेटिक। तो ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। पहले सबसे पहले इंटरनल वाला बताया कि इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया फेशिया ट्रांसवर्सालिस से बन रहा है, क्रेमास्ट्रिक फेशिया इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल से बन रहा है। ये दोनों मसल कहाँ थी, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, बताओ क्या बना रही थी, ये बना रही थी आपका रूफ ऑफ इंग्वाइनल कैनाल, है ना, अभी पढ़ाया था आपने कि इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस रूफ बना रही है। और पीछे एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया कौन सी है, एक्सटर्नल ऑब्लिक एपिनेरोसिस। इसको कैसे याद रख सकते हो आप, देखो जो एक्सटर्नल आपका जो एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया है, यहाँ मेनली आपकी जो एंटीरियर बाउंड्री बना रहा था वो है, ठीक है। आपका जो इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया है वो आपके पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहा था, और ये आपका रूफ बना रहा था। ये आप डायरेक्टली ऐसे याद कर सकते हो इसको, तीनों कवरिंग्स के कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ इंग्वाइनल कैनाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको पता है कि जो इंग्वाइनल कैनाल है वो ऑब्लिक इन नेचर होती है, इसलिए यहाँ पे आपका फ्लैप वॉल्व मैकेनिज्म आ रहा होता है। तो अगर कोई भी दिक्कत होती है तो उसकी ऑब्लिक नेचर बहुत ज़्यादा आपका हेल्प कर रहा होता है ना, फ्लैप वॉल्व मैकेनिज्म के अंदर आता है। फिर आपका याद रखना है, आपको जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग मैंने आपको दिखाई थी, है ना, वो कैसी थी, वह आपको ट्रायंगुलर इन शेप थी। तो यहाँ पर वो गार्डेड किससे होती है, कॉन्जॉइंट टेंडन से गार्डेड होती है, और रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। अब ये दोनों चीज़ें आपको इंग्वाइनल लिगामेंट में समझ में आएंगी, प्लीज़ वो लेक्चर जाके देख लें, ठीक है। डीप इंग्वाइनल रिंग जो है वो किससे गार्ड होती है ये बताओ, इंटरनल ऑब्लिक मसल, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे शटर मैकेनिज्म बताया गया है आपका इंटरनल ऑब्लिक मसल का, इंटरनल ऑब्लिक आपका मसल का। अब देखो शटर मैकेनिज्म मतलब यहाँ पे मेनली 3 जगह से गार्ड कर रही है ना, 3 जगह आपको इंटरनल ऑब्लिक मसल देखने को मिल रही है। तो इंटरनल ऑब्लिक मसल 3 जगह कहाँ पे है, याद करो। सबसे पहले तो रूफ पे है ना, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस के साथ। फिर कहाँ है, एंटीरियर बाउंड्री बना रही है ना।
बहुत बढ़िया। और फिर पोस्टीरियर में कॉन्जन टेंडन है, वहाँ पे भी इंटरनल ऑब्लिक, कॉन्जन टेंडन का पार्ट इंटरनल ऑब्लिक, तो ये 3 जगह से आपको गार्ड कर रही है, तो शटर मैकेनिज्म आप इसको कह सकते हो। फिर आपका क्रिमेस्ट्रिक मसल, फिर आपका जो क्रिमेस्टर मसल होता है ना, वो यहाँ पे उसका कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा होता है बॉल वॉल मैकेनिज्म में हेल्प कर रहा होता है ना, कॉन्ट्रैक्शन से बॉल वॉल मैकेनिज्म है ना, क्रिमेस्टर मसल आपका कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू बॉल वॉल मैकेनिज्म कर रहा होता है। नाम आप सबके लिख दो, एक दो आप इसमें बीच में एक्सप्लेन कर दो, जैसे इंटरनल ऑब्लिक वाला कर दिया, दो जो गार्ड कर रही है इंटरनल सुपरफिशियल इंग्वाइनल डीप इंग्वाइनल रिंग, उनके बारे में थोड़ा लिख दो, ठीक है। एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, स्लिट वॉल्व मैकेनिज्म आपका बन रहा होता है, ठीक है। अब स्लिट वॉल्व मैकेनिज्म कैसे कि जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग मैंने बताई थी, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, उसमें आपको दो क्रूरा थे है ना, वो 2 क्रूरा थे। जब भी आपको कॉन्ट्रैक्शन कराना होता है इस मसल का, तो वो जो 2 क्रूरा हैं वो आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं, तो स्लिट वॉल्व मैकेनिज्म आपका बन रहा है। सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के बेसिस पे हम बता रहे हैं वो, ठीक है, समझ गए जो मैं शुरू में बताया था आपको। फिर तीसरा चौथा लास्ट रोल जो हार्मोनल रोल प्ले करता है इंग्वाइनल मसल का, टोन मसल मस्कुलेचर टोन में हार्मोन्स का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो ये कुछ पूरा मैकेनिज्म है, कई बार इससे शॉर्ट नोट आ जाता है, आपको सारे लिखने हैं और आप थोड़ा थोड़ा उनके बारे में एक्सप्लेन कर दो। बाकी कवरिंग्स वगैरह आप अच्छे से पढ़ लेना, परमेटिक कॉर्ड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको डायरेक्टली याद करने में करवा भी दिए। बाकी मैंने आपको सारी बाउंड्रीज भी बता दी इंग्वाइनल कैनाल की विद डायग्राम्स। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आ गया कैसे है, ये आपको सारे फेशिया वेशिया बता रहे हैं आपको, कवरिंग्स, ये कुछ फीचर्स मैंने आपको समझा दिए। आई होप कि आपको इंग्वाइनल कैनाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर करना न भूलें। बाकी हमारे जो माय एनाटॉमी नोट्स है प्लीज़ आप इसको अपना बना लीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, बहुत बच्चों को ऑलरेडी हो चुका है इससे फायदा और अभी भी हो रहा है। तो अगर आपने अब तक माय एनाटॉमी नोट्स नहीं लिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में फटाफट जाकर ले लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय, बाय बाय।